जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हम हार चुके हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं, रिश्तों में जान डाल देते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ नाकामी, रिजेक्शन और बेरुखी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हम ही किसी काबिल नहीं हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है या जब कोई हमारी मेहनत को ट्रैश समझता है तो दिल टूट जाता है। हम शीशे में खुद को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या मेरी यही औकात है? क्या मैं इसीलिए बना था? ये सवाल हम सब के दिलों में कभी ना कभी जरूर आता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपकी वैल्यू, आपकी कद्र इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप खुद को कहां रखते हैं। आज की ये कहानी शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। ये कहानी एक पुरानी घड़ी और एक जवान लड़के की है, लेकिन असल में ये कहानी आपकी और मेरी है। एक बार की बात है, एक बूढ़ा बाप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। उसने अपने जवान बेटे को अपने पास बुलाया और अपनी जेब से एक पुरानी धूल में लिपटी हुई घड़ी निकाली। वो घड़ी दिखने में बहुत खराब लग रही थी। उस पे स्क्रैचेस थे और उसे कहीं कहीं से जंग लग चुकी थी। बाप ने वो घड़ी बेटे के हाथ में दी और कहा, बेटा, ये घड़ी मुझे तुम्हारे दादा ने दी थी और उन्हें उनके दादा ने। ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे रख लो, लेकिन इसे रखने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम इसकी कीमत पता करके आओ। बेटा थोड़ा हैरान हुआ कि इतनी पुरानी और खराब घड़ी की क्या कीमत होगी, लेकिन बाप का हुक्म था तो वो चला गया। सबसे पहले वो बाजार में एक पुरानी कबाड़ी की दुकान पर गया जहां लोहा और पुराना सामान बिकता था। उसने दुकान वाले को घड़ी दिखाई। दुकान वाले ने घड़ी को उलट पुलट कर देखा, थोड़ा सा साफ किया और कहा, देखो भाई, ये घड़ी तो बिल्कुल बेकार है, बहुत पुरानी है और चलती भी नहीं है। मैं इसके लिए तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दे सकता हूँ, वो भी सिर्फ इसके मेटल के लिए। बेटा बहुत मायूस हुआ। वो वापस अपने बाप के पास आया और बोला, पापा, कबाड़ी वाले ने कहा कि ये कचरा है और वो इसके सिर्फ 100 रुपए देगा। बाप मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम इसे शहर के सबसे बड़े पॉन शॉप, गिरवी रखने वाली दुकान पर ले जाओ। बेटा वहां गया। पॉन शॉप वाले ने घड़ी देखी और कहा, ये घड़ी पुरानी है लेकिन इसकी हालत खस्ता है, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बेटा फिर से उदास हो गया। उसने सोचा शायद वाकई इस घड़ी की कोई खास औकात नहीं है। वो वापस आया और बाप को बताया। बाप ने फिर कहा, बेटा, अब आखिरी बार मैं चाहता हूं कि तुम इसे शहर के सबसे बड़े और मशहूर म्यूजियम में ले जाओ, वहां जो एक्सपर्ट है उसे दिखाओ। बेटा बेमन से म्यूजियम गया। जब उसने म्यूजियम के क्यूरेटर को वो घड़ी दिखाई तो क्यूरेटर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने फौरन ग्लव्स पहने, मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और घड़ी के हर कोने को गौर से देखने लगा। उसने बेटे से पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये तो एंटीक है, ये मास्टरपीस है। दुनिया में ऐसी सिर्फ चंद घड़ियां बची हैं। बेटे ने घबराकर पूछा, तो आप इसकी क्या कीमत देंगे? क्यूरेटर ने कहा, हम इसे म्यूजियम के कलेक्शन में रखने के लिए तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं। बेटा सुनकर दंग रह गया। वो भागता हुआ अपने बाप के पास गया और बताया, पापा, म्यूजियम वाले इसके 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तब उस बूढ़े बाप ने अपने बेटे को पास बिठाया और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें ये घड़ी बेचने के लिए नहीं भेज रहा था, मैं सिर्फ तुम्हें ये सिखाना चाहता था कि सही जगह ही तुम्हारी सही कीमत लगा सकती है। ये सुनने में तो एक साधारण सी कहानी लगती है, लेकिन जरा सोचिए, वो घड़ी वही थी, उसका रंग, उसका डिजाइन, उसका लोहा, सब कुछ सेम था, लेकिन कबाड़ी की दुकान पर वो कचरा थी और म्यूजियम में वो एक खजाना थी। फर्क घड़ी में नहीं था, फर्क जगह में था, फर्क देखने वाले की नजर में था। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी है। हम अक्सर ऐसी जगह पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं जहां लोग हमारी वैल्यू नहीं समझते। हम ऐसी नौकरी करते हैं जहां बॉस हमें सिर्फ एक मशीन समझता है। हम ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम ऐसे रिश्तों में घुटे रहते हैं जहां हमारी इज्जत नहीं होती। और फिर हम क्या करते हैं? हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम में ही कोई कमी है। हम सोचते हैं कि हम 100 रुपए वाले लोग हैं, लेकिन सच ये है कि आप बेशकीमती हैं। आप यूनिक हैं। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो दिल है, वो किसी और के पास नहीं है। अगर लोग आपको कचरा समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कचरा हैं। इसका मतलब ये है कि आप कबाड़ी की दुकान पर खड़े हैं। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान आपकी डेप्थ को नहीं देख सकता। कुछ लोग सिर्फ ऊपर की चमक देखने के आदी होते हैं। अगर आप एक हीरे को अंधेरे कमरे में रख देंगे तो वो नहीं चमकेगा। उसे चमकने के लिए रोशनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में वो रोशनी ढूंढनी होगी। हो सकता है आज जिस जॉब में आप हैं वहां आपका टैलेंट जाया हो रहा हो सकता है आप जिस सर्किल में उठते बैठते हैं वहां आपके सपनों का मजाक उड़ाया जाता हो। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं।
पहला रास्ता ये है कि आप वहीं रहें, रोते रहें और धीरे धीरे ये मान लें कि आप बेकार हैं। या फिर दूसरा रास्ता, जो मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है, वो रास्ता है वहाँ से निकलने का, अपनी म्यूजियम ढूंढने का, जहाँ लोग आपकी बातों को सुने, जहाँ लोग आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करें, जहाँ आपको फील हो कि हाँ, मैं मैटर करता हूँ। याद रखिए, पानी की एक बोतल दुकान पर 20 रुपए की मिलती है, वही बोतल होटल में 50 की और एयरपोर्ट पर 100 रुपए की मिलती है। पानी वही है, सिर्फ जगह बदल गई है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू कम लगाई जा रही है, तो जगह बदल दो, रोना बंद करो और चलना शुरू करो। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के साथ रहने के लिए जो आपकी रूह को निचोड़ लें। आप खुदा का बनाया हुआ एक नायाब तोहफा हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। किसी को ये हक मत दो कि वो बताएं कि आप कितने कीमती हो। आपकी कीमत कोई और तय नहीं कर सकता, ये आपको खुद तय करनी होगी। आज ही फैसला करो, अपने आसपास देखो, क्या तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो डरो मत, कदम उठाओ। दुनिया में एक जगह ऐसी जरूर है जहां तुम्हारी जरूरत है, जहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। खुद को कबाड़ मत समझो, तुम म्यूजियम का मास्टरपीस हो। अपने आप पर यकीन रखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, दुनिया तुम पर यकीन नहीं करेगी। उठो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। शुक्रिया।